सही डाउन है। बयास का देखो कैसे यूज होता है, इस बेसिक वाला बता रहा हूँ, बहुत कुछ चीजें दिखनी पड़ती है एक दिन वाले के साथ, फिर 4 घंटे का चार्ट भी यूज करना पड़ता है सीआरटी के रेंज के लिए। ठीक है, एक पीडीआर देखने के लिए। अभी बस एक दिन वाला देखो। एक दो कैंडल का कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, अगर पिछली कैंडल का विक बॉडी से टूटा है आज की कैंडल से, तो कल वाला दिन बियरिश रहेगा। एंड अगर पिछले दिन का जो कैंडल है उसके अंदर बॉडी क्लोज हुई है, खाली विक बाहर दी है, विक से टूटा है, तो नेक्स्ट डे बुलिश रहेगा। इतना ही है अभी के लिए बयास। एंड ये 70 to 60% काम करता है अभी तुम्हारे लिए। जाके देखो गोल्ड को, एक एक कैंडल को देखो। आज ये बुलिश क्यों रहा? क्योंकि पिछले पीछे पीछे इसका जो विक था वो ऊपर था। मैं दिखाता हूँ ना, रुको मैं ही दिखा देता हूँ। ये देखो, इस कैंडल का विक बॉडी से नहीं टूटा है, विक से टूटा है, तो कल वाला दिन बुलिश रहा ना। अब इस कैंडल का जो ये कैंडल है व्हाइट वाली, यहाँ पे दिखाता हूँ ऐसे, हाँ ये देखो, इस कैंडल का बॉडी से टूटा है विक यहाँ कहीं पे। तो आज के दिन भी तो बेयरिश होने वाला था ना, जो परसों क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो ये बुलिश कैंडल है, इसका ऊपर से बॉडी नहीं टूटा, ये विक से टूटा है खाली, तो अगला दिन इतना बेयरिश रहा ना ये वाला। यहाँ पे देखो, इस वाली ब्लैक कैंडल का अगर तुम देखोगे, इस वीक के नीचे बॉडी क्लोज हुई नहीं है, अंदर ही ग्रीन बनी है, तो अगला दिन भी बुलिश आया है ना इतना बड़ा ये। ठीक है, अब देखो, इस कैंडल ने बॉडी तोड़ दिया, तो बियरिश रहने वाला था लेकिन बुलिश रहा। लेकिन उसके बाद तो बियरिश रहा ना, तेरी बहन की, रहा ना ये बियरिश। यहाँ पे देखो, ये वाली ब्लैक कैंडल का ये वीक तोड़ा इस बॉडी ने, ब्लैक वाली ने। ठीक है, तो बियरिश रहा। उसका भी टूट गया, फिर भी बियरिश रहा। उसका नहीं टूटा तो बुलिश रहा। एक सेकेंड, कॉल क्यों, कौन है ये, क्या है ये? विजय भाई, अगर तुम मुझे चूतिया समझते हो ना, तो गलत दुकान पे आए हो। आगे जाके दो दुकान छोड़ के एक और बंदा मिलेगा, जाओ। देखो अब, नाउ लेट्स मूव टू दिस वन। अगर ये कैंडल का, ये जो कैंडल इस बॉडी ने तोड़ दिया, उसके बाद भी दिन रहा ना बुलिश, लेकिन उस वाली कैंडल का हाई नहीं तोड़ पाया कैंडल। ठीक है, तो बेयरिश रहा ना अगला दिन। इसका भी रहा, देर से बेयरिश रहा। इसका अंदर ही क्लोज हुआ। ये जो गैप डाउन है, यहाँ पे एक गैप है, उसको फिल करने आया था मार्केट, तो बुलिश रहा। लेकिन मान लो एरर कैंडल है, मान लो अभी के लिए, मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ये जो जो ये उसने तोड़ा है ना ये वीक, तो उसके बाद वाला दिन जो, आज नहीं कल वाला दिन आया ना, फिर बेयरिश। उसके बाद बुलिश रहने वाला था, पूरा बुलिश रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इक्वल हाइज बन, अगर तुम नहीं देख पाओगे यहाँ पर, इस कैंडल का विक तोड़ दी, नीचे आ गई, अगला दिन बेयरिश रहा। देखो यहाँ पे चीजें कैसे काम करती है। लेट मी कॉपी दिस फोटो। यहाँ पे देखो, इस कैंडल का विक नहीं तोड़ पाया बॉडी से, ये कैंडल नहीं तोड़ पाई बॉडी से, तो अगला दिन बियरिश रहा ना। लेकिन इस बियरिश कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा, मतलब अगला दिन बियरिश नहीं रहेगा, वो बुलिश रहा ना। इस चीज को समझो, इतना वो नहीं है ये। देखो यहाँ पर फिर से दिखा रहा हूँ, उस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ लो। देखो, इस कैंडल का विक बॉडी ने तोड़ दिया, तो बुलिश रहा, ये भी बुलिश रहा। लेकिन अब जो ये कैंडल है, इसने इसका बॉडी नहीं तोड़ा, बॉडी से विग नहीं तोड़ा, तो अगला दिन ऑब्वियसली बेयरिश रहेगा। लेकिन जो अभी काली कैंडल है,
लेट मी चेंज द कलर। जो ये कैंडल है, इसने ये वाली वीक नहीं तोड़ी, तो मतलब दिन बेयरिश रहता अगर ये इसे बॉडी से क्लोज करता, ऐसे करके क्लोज करता, लेकिन नहीं किया, ये खाली नीचे आके फिर ऊपर चला गया, अंदर ही क्लोज हुआ, तो अगला दिन भी बुलिश रहा ना ये वाला। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब देखो यहाँ पर, अब इसका अपर वीक इस बॉडी ने तोड़ दिया, वैलिड हो गया, तो अगला दिन बुलिश रहने वाला। लेकिन अगर इस चीज को तुम देखोगे, ये बुलिश है, अगर किसी को दिखेगा ये बुलिश है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, अब इसकी नहीं तोड़ पाई बॉडी, अगला दिन कितना बियरिश रहा। एक सेकंड, अब मेरे इसके हिसाब से देखो, मैंने बोला पहले 70%, ठीक है, 70 to 60% ही काम करता है। अब इस कैंडल का बॉडी से नहीं टूटा, ये बुलिश रहा, इसका हाई टूट पाया तो बेयरिश रहा, मतलब ये नीचे गिर रहा और ये भी नीचे रहेगा। अब देखो, अगर कल को ये बॉडी ये जो इधर ही क्लोज होगी, इसका इसने नहीं तोड़ा ना बॉडी से, तो मतलब आने वाला दिन जो कल होगा वो बुलिश रहेगा। नहीं रहा तो मान लेना ब्रेक कर देगा, उसके दिन बाद का तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, लेट मी टेक अनदर स्क्रीनशॉट। ऐसे नहीं हो सकता। अब लास्ट वाली जो कैंडल है उसका ऊपर हाई का स्वीप करने जाए बुलिश। रुक जाओ, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ वो तो देखो। अब देखो यहाँ पर, लेट अस सी, यहाँ पर देखो, इस कैंडल का, इसकी माँ का, इस कैंडल का लो टूट गया बियरिश कैंडल से, ये वाला दिन बियरिश रहने वाला था, लेकिन नहीं रहा, क्यों, ऊपर चला गया। अब ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म है, ठीक है, मान लो आज का तुम्हारा $2000 लॉस हो गया। अब तुम्हें पता है कि भैया इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है बॉडी इस कैंडल की, तो अगला दिन क्या रहेगा, बुलिश। तो यहां से लेके तुम 2000 या 6000 निकाल लेते, और ये इनसाइड बार भी है। अब देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, ये इनसाइड बार भी है। अब देखो यहाँ पर, अब ये कैंडल के अंदर ये कैंडल आ रही है ना, ये एक ही कैंडल है मान लो, ठीक है, ये एक ही कैंडल है, इसका हाई तोड़ दिया, अगला दिन भी बुलिश, इसके बाद भी दिन बुलिश। ये इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है, एंड ये भी इनसाइड बार है, ये पूरी एक कैंडल है, मान लो अभी एक कैंडल है, इसकी विक है, इसका बॉडी तोड़ दिया, अगला दिन बुलिश रहने वाला था, रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका अभी डिसाइड नहीं हो सकता, इस वाले का नहीं हो सकता डिसाइड, क्यों, दिस इज अ इनसाइड बार, ये एक ऐसी कैंडल है, इसकी भी ये नहीं नहीं, मैं बनाता हूँ ना पूरी कैंडल एक, वेट मैं बनाता हूँ, तेरी तो, ये एक एसी कैंडल है, ठीक है, ये एक एसी कैंडल है, एसी कैंडल है ये। अगर तुम अब लिटरली देखोगे, इसका लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, मुझे फिर भी लगता है बुलिश रहेगा, लेकिन ऊपर लिक्विडिटी स्वीप है। जैसे पीछे जो कैंडल है वो इंच बार कैंडल जो कैंडल के अंदर बनी हुई है उसमें हाई चांस है कि बुलिश रहा है मार्केट, ये पीछे गई तो इसमें भी बुलिश ही रहेगा। नहीं नहीं, चांस नहीं होता है कि हाँ चांस है कि बुलिश रहेगा, नहीं, उसमें तुम्हें देखना पड़ता है चीजें। जो अभी देखो नीचे वाली है ना बिरिश हाँ, कैंडल जिसके अंदर बनी हुई है इसमें भी बुलिश रहा है मार्केट। सर लेकिन लास्ट डे का बायस बेयरिश था, हाँ, तो वो उसका बायस तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका लो स्वीप नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे ये छोटी वाली जो कैंडल बनी है इसका या तो हाई लेकर और अपना बायस ये लास्ट वाला कंप्लीट तो होना चाहिए। हाँ, ये फिर ऐसे कर सकती है, ऐसे नीचे आके लो स्वीप करके ऊपर को टारगेट करेगा, हाँ, ये या फिर दोनों लो ऊपर से स्वीप स्वीप करेगा, करके ये या लास्ट फिर कैंडल का ऊपर हाई से स्वीप को करके ऐसे, या तो फिर ऐसे करके स्वीप नीचे नीचे आएगा, जाएगा। दो ही चीजें होती है ना बस, या हम्म तो ये गया या तो ये गया। हम्म
अब ये देखो, यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे कहाँ मिल रहा था मुझे वो, कहाँ मिल रहा था मुझे वो। अब देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है, लेट मी डू विद दिस वन। ये जो कैंडल है, जिसकी ये भी गाली दूंगा, भी 3 लड़के हैं यहाँ पर। ये जो कैंडल है, इसका लो तोड़ दिया है बॉडी, अगला दिन बेयरिश रहने वाला था, क्यों नहीं रहेगा, कोई बोलेगा? इनसाइड बार है, इनसाइड बार इसलिए ना इनसाइड बार भी क्योंकि छोड़ो, जिसका लो तोड़ा है वो इनसाइड बार है। नहीं वो भी छोड़ो, इनसाइड बार छोड़ो भी, वो तो मैंने आज शाहिद भाई एफईजी है ना इधर? हाँ, ये भी ना मेरी बात, ये है ना एक एफईजी जिसको फिल करके ये वाला कैंडल बुलिश रहा है, ये एंड इसको पूरा स्वीप करके फिर भी ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। और उधर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है ना भाई ऊपर, अच्छा, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है ना ये वाला इस लेफ्ट साइड में वॉल्यूम लेफ्ट साइड इम्बैलेंस। में, ये वाला बोल नहीं रहे हो? नहीं, जूम आउट करो भाई, जूम। हाँ, उधर से वो ब्लैक कैंडल रिजेक्शन लिया था, हाँ, इसीलिए लो आके बुलिश किया। ये वाला बोल रहे हो? नहीं, उसके ऊपर। ये वाला, हाँ, ये भी मान लो, चलो ये भी सही है, मैं तो ऐसे देख रहा था, ये भी सही है, ये भी एक परफेक्ट जवाब है। यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी वजह से नीचे एक एफईजी पड़ा था, उसकी वजह से ये डिबलिश रहा। इतना खींच के फिर से ऊपर लाया, फिर से नीचे खींच के फिर से थोड़ा ऊपर लाया, फिर से नीचे के फिर से बुलिश करा। देख रहे हो ट्रैप कैसे होता है बंदा? तुम्हें चीजें ये ध्यान से देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या बियरिश क्या बुलिश निकालोगे तुम? ये सब के सब इनसाइड बार है। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर उसके बाद ये बियरिश रहने वाला था, नहीं रहा, फिर इसके बाद ये फिर से एक इनसाइड बार बना, ये तीनों इनको तोड़ा, फिर जाके बियरिश रहना था लेकिन बुलिश रहा, ये भी इनसाइड बार ही है। ये सब चीजें देखनी पड़ती है। शायद भाई इनसाइड बार की कोई मेन चीज बताना। वो 2 कैंडल एक ही कैंडल होती है, देख लो। अगर एक कैंडल बनी है एक ऐसी, एंड इसके अंदर एक छोटी कैंडल बनी है, जन हाई तोड़ा है ना तो लो तोड़ा है, वो दोनों एक ही कैंडल होती है। ओके, ठीक है, चलो यदविंदर आ गया, मैं इसी का वेट कर रहा था। अनिला जी हाथ नीचे करो। हेलो सर, सिगार, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, तुम कहाँ इतने लेट थे? ट्रेन चला रहे हो क्या? नहीं, खाना खाने गए थे यार, वहाँ लेट हो गई थोड़ा। मोहम्मद शुभान, सर साहिब भाई, जहाँ से चेंज ऑफ कैरेट होता है वहीं पे रेंजी मार्केट होता है ना, वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेट मार्क करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हाई टाइम फ्रेम यूज करो ना। नहीं, 1 आवर में भी थोड़ा थोड़ा डाउट आता रहता है कि 2 घंटा यूज करो, 3 घंटा यूज करो, 1.5 घंटा यूज करो, 2.5 घंटा यूज करो। नहीं वो एक हाई पे हम चेंज ऑफ कैरेट करते रहते हैं ना, दूसरी कैंडल भी विक से क्लोज होती है और तीसरी कैंडल भी विक से क्लोज होती है ना। मतलब वो लिक्विडिटी खा रही है उसको, हम्म, वो लिक्विडिटी खा रही है। और ध्यान से देख रहा, वहां कहीं पे लेफ्ट साइड में एफईजी हो सकता है। ऐसा है। ओके ओके, डाउट क्लियर हो। हाई टाइम फ्रेम का यूज किया करो ना। सिगार पूछो। कभी अपनी फोटो भी भेज दे भाई। इसका क्या पूछ रहे हो? कहाँ पर? हाँ हाँ, है ना, वो ग्रीन कैंडल मार्क करी है ना उसने। हाँ, क्यों नहीं, आगे चलो दिखाऊंगा। हम्म शेयर करो ग्रुप में, क्या बोल रहे हो वो, लाइव पे शेयर करो।
कहाँ पर? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ जो उसका डाउट है वो लाइव पे शेयर करो ताकि सब देख लेना। नहीं वो रील का फोटो है, खाली उसमें ये है कैंडल बीच वाली कोई उठा ली है, रील देख रहा था किसी की। ओह ठीक है। सुफियान भाई थोड़ा लिक्विडिटी के बारे में बोल रहा हूँ। लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा डिटेल होना, थोड़ा बोलूँगा। लिक्विडिटी का क्या सुनना है तुम्हें? बताओ, मुझे समझाओ क्या चाहिए, मैं बताऊंगा। वो जो विक बन रहे ना, यानी कि कैंडल स्टिक लास्ट हायर एंड रजिस्टर के पास एंड सपोर्ट के पास थोड़ा क्लमजी रहता ना, हमको क्लैरिटी से। ये रहा तुम्हारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, दिखाता हूँ रुको। ये तुम्हारा सपोर्ट है, ये पूरा वीक अगर मैं लूं, ठीक है, अनिला जी को हर्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन था, ऐसे ट्रेंड लाइन थी, अब न्यू बन रही है, मे बी यहाँ से इनसाइड अगर लेंगे, ठीक है। इन दोनों के नीचे लिक्विडिटी नहीं सर, ये जो ये वाली है बॉडी जो जिसको आप अलग ट्रेंड लाइन कहते हैं उसको भी इंक्लूड करें। अभी ये ट्रिपल टॉप बना के नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है स्ट्रक्चर। ओके हाँ अब स्ट्रेच करें, ठीक है। अब ट्रिपल टॉप बना, अब नीचे जाएगा, लिक्विडिटी लेके डायरेक्ट ऊपर, बस प्राइस एक्शन में कब से लिक्विडिटी आने लगा? बस समझ गई हूँ ना, मैं सबको मिक्स करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बन गई हूँ। सबसे ज्यादा इनकी बेचारे की खिचड़ी होगी देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मैं इसको यहीं पे समझाता हूँ, आई थिंक वहां पे उसको बहुत दिक्कत आएगी, उसी चार्ट को पकड़ के चलेगा। फिर एक सपोर्ट मान लो, जिसको तुम सपोर्ट बोलते हो, जो कि गोल नहीं होता, एक रेक्टेंगुलर बनाने की ट्राई कर रहा हूं मैं। हाँ, ये तुम्हारा सपोर्ट है एंड ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है एंड ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट इनके बीच ऐसे ऐसे चलती रहती है, मार्केट नीचे आई, फिर सपोर्ट से उठी, रेजिस्टेंस से गई, सपोर्ट तक आई, रेजिस्टेंस, ऐसे आती है। इनके ऊपर लोगों ने सेल 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 का बटन दबाया होता है, सेल 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 सेल, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं कहीं पे, ये पूरा एरिया तुम मान लो स्टॉप लॉसेस है। एंड यहाँ पे लोग बाय 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 करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर तुम्हारा स्टॉप लॉस है, तुम्हारा पैसा है, इनको पता है कि इसको हंड करके हमें अपना रियल मूव देना है। तो मार्केट एक्चुअली क्या करती है, तुम्हारा सपोर्ट बनाती है, रेजिस्टेंस बनाती है, फिर एक टाइम पे उसको स्वीप करके नीचे सपोर्ट तक जाती है। मतलब लिक्विडिटी स्वीप करती है, एसएल खा के फिर नीचे आती है। अगर इसमें तुम देखोगे, यहाँ कहीं पे मार्केट ने एक स्वीप दिया है, ये दूसरा स्वीप दिया है, अब यहाँ पे डबल टॉप बना है, ट्रिपल भी बना है, ये भी लिक्विडिटी है। लेकिन यहाँ कहीं पे लोगों के बाय ऑर्डर्स पड़े, ये सारी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अपनी नजर से देखें, यहाँ पे एक एफवीजी भी है जहां तक उसको आना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, ये पूरी, अगर मैं इनसाइड वाला लूं, एक सेकंड, अगर मैं अपना थोड़ा सा वो वाला यूज करूं, ये एक तुम्हारा इंटरनल ट्रेंड लाइन था यहां तक, देखना। अब लोगों ने बाय बाय, यहाँ पे भी बाय करा, बाय करा, यहाँ 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 सब लोगों ने बाय करके रखा है। तो टारगेट फिर ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे आके अपना रियल मुंह देती है, ये नीचे, ये पूरा नीचे आई, तो उनको ड्रॉ डाउन करके फिर ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। एंड लिक्विडिटी जो होती है हमेशा हाइज एंड लोज के नीचे रहती है, ठीक है। इस पे मेरा वीडियो भी बना यूट्यूब पे, हाथ नीचे करो सूफिया। सागर पूछो। सर एलटीएफ क्लोज कंफर्मेशन में दिक्कत हो रहा है। किसमें? एलटीएफ क्लोज कंफर्मेशन। एलटीएफ जो इतना इतना देखो, आप
अगर तुम किसी चीज को हाई टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, जो भी वट है, उसको फिर तुम LTF पे देखना जरूरी है। ठीक है, मान लो तुमने किसी हाई टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा एंड यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी जहां तक उसको फिर से आने के लिए एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए वहां तक आना है। ये मान लो ये 4 घंटे का चार्ट है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे इस वाले मूव को लेते हैं, लेट अस क्लियर दिस वाला मूव, वेट, इस वाले मूव को हम रिमूव कर देते हैं, हम सिर्फ खाली उस मूव को लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट चलती कैसी थी, ये ऐसे ऐसे करके चल रही थी ऊपर, ये वाला मूव बोल रहा हूं मैं, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे चल रही थी ऐसे करके। अब इसने कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब ये बीओएस में ऐसे लिख दूंगा, ये वाला, ये ऐसे है। ठीक है, अब मार्केट लो टाइम फ्रेम पे से चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी, क्योंकि इसको कहां तक आना है, यहाँ कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक तक आना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, फिर ऊपर ब्रेकर ब्लॉक से या किसी और से गिरना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसी को LTF चोच बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हर जगह होता है। अब यहीं पे बात मान लेना, मान ले अब किसी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई है, लेट अस लाइक दिस, ठीक है, अब यहाँ कहीं पे तुम्हारा मार्केट ऐसे चल रहा था, ऑर्डर ब्लॉक में आई, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अपने ओबीएफ ब्रेकर से उठ के ऐसे ऊपर चली गई, ये 4 घंटे का था, ये 5 मिनट का था, बस इसी को बोलते हैं। ठीक है, अमित पूछो। अब एक डाउट था कि अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम में जैसे डेली में और 4 आवर में लाइक कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसमें कैसे एनालाइज करें, क्योंकि उसमें तो लाइक 3-4 दिन तक कंसोलिडेट ही हाँ, रहेगा तुम्हें जैसा बोर्ड का एक दो कैंडल को खाली एनालाइज करना है ना, तुम्हें पूरे दिन को नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर उसके हिसाब से जाएंगे, गोल्ड को ट्रेड ही नहीं करना, तो फिर हमें गोल्ड को हमें फिर ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों, उनको मैं दिखाता हूँ वो भी क्यों। यहाँ पे देखो, ये गोल्ड पूरा इस रेंज, इस वाले रेंज में चल रहा है। ये इस रेंज में गोल्ड पूरा चल रहा है अभी तक, ना बीओएस कर रहा है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। अब इसके अंदर भी देखोगे इस रेंज के अंदर चल रहा है, इसके अंदर भी देखोगे इस रेंज के अंदर चल रहा है। तुम्हें इस पूरे को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा नो, खाली एक स्विंग पकड़ो लेटेस्ट, अभी ये बरवाला बना है। अब देखो इस वीक में क्या होगा, जो स्विंग बना है, अब देखो इसमें मार्केट यहाँ तक जाएगी या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आएगी या इस वाले एफजी को फिल करेगी। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो, कल क्यों बुलिश बोल रहा था मैं, एक और रीजन मिल गया। यहाँ पे एक एफईजी भी पड़ा है जहाँ पे वो कंसल्टेशन कर रही है। ठीक है, रेंज को कोई जरूरत नहीं है ये करने की एनालाइज, बस पिछले 2-3 दिन को एनालाइज करो। अगर हाई टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हो, अगर छोटे को करो तो एक दिन को यूज करो। एक और है, हाँ, ये रियल चोच और फेक चोच कैसे पता वो चलेगा? एडवांस वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक का क्लास डाउट है, वो मत पूछ रहे हैं, ये लोग दिमाग खराब करेंगे। ओके, थैंक यू, इतना ही है। यदविंदर जी पूछिए, ट्रेन कैसे चलती है? ट्रेन तो बढ़िया चलती है भाई, मेरी तो समस्या, मेरे क्या डाउट नहीं है, मेरी तो समस्या ही है। बोलो बोलो। समस्या ये हो रही है कि आपने जो थ्योरेटिकल है ना, वो तो आप मतलब जो भी जिस भी टाइम पूछो मैं सब बता दूंगा, थ्योरेटिकल मेरे को समझ भी आ गया। समस्या मेरी ये आ रही है कि जब भी मैं कोई चार्ट खोलता हूँ, हाँ, चार्ट खोल के चला ये नहीं पता पड़ता शुरू कहाँ से करना है। शुरू वही तो मैं बता रहा था इनको, पिछले 2-3 दिन से अगर हाई टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, एक दिन को करो। नीचे टाइम आ रहा है ना उसमें, अगर तुम 13 अगस्त पे देख रहे हो तो आज 15 चल रही है, तो 14 अगस्त और 15 अगस्त पे एनालाइज करो खाली, मुश्किल से फिर 13 पे जाओ, 10 से नीचे तो जाओ ही मत। एक दिन का देखें ये 4 अब घंटे पिछले एक दिन का, का देखो ना, सबसे लिक्विडिटी बड़ा कहाँ पे फ्रेम भी एक है, दिन का। सबसे बड़ा फ्रेम एक दिन का देखो अभी के ठीक लिए। है। और किसका है?
अनिला जी, सागर सर कल आप क्लास लोगे कितने टाइम से रहेगा? कल एग्जाम होगा। हाँ टाइम क्या है? एक साइड यूट्यूब पे रहेगा, टाइम रहेगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक। रात को? हाँ रात के भाई, रात में मारने में मजा आता है ना, मतलब स्टूडेंट्स को। ठीक है कल देखना, और पेमेंट का आज 12 बजे तक ही कर देना, वरना क्लास से हटा दूंगा, याद रखना। और जिन्होंने पीडीएफ बाई नहीं करे वो मेरे को ड्रामा मत बोलना कल को भी कोई भी। एंड ये एग्जाम उनके लिए जो सिर्फ ओल्ड बंदे हैं, ठीक है, न्यू बंदों के लिए कोई भी एग्जाम नहीं है, याद रखना। वो बस देखने आएंगे कि कैसे पीटता हूँ मैं, बजाता कैसे हूँ फिर। सर जीशान सबके सामने होगा सर क्या हमारी एग्जाम? क्या? नहीं 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 भाई, पहले आपका होगा और फिर मैं आपको 1 to बोलूंगा 1 है कि ना? हाँ नहीं 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 नहीं, सबके सामने जी, 1 to 1 थोड़ी ऐसे ना मत नहीं होगा। करो सर, ये तो हाँ जग भाई बेइज्जती बोलो। होगी जी। आपको देखने का मौका तो पूरी दुनिया को दूंगा मैं। नहीं सर, सर लाइव कैमरा खुदा ऑन। का खौफ करें सर, ना ना भाई ना सबके सामने। ना ना ऐसे मत करो सर, ये मतलब तो मैं एक तरफ बंदा एक्साइटेड इनका गिरने हूँ लगा दिल कल तो हूँ टूट मैं। आने के जाएगा, एग्जाम लिए। से इनका कुछ दिल टूटा सीखने तो को मेरा मिलेगा कैरियर सभी खराब से। हो जाएगा। हाँ भाई मेरे साहिल को बोलो। भाई, प्लीज वेल साहिल बिहेव भाई करना गलती भी सब, बताओगे ठीक है? आप? ना ना गलती नहीं बताऊंगा, बस इतना बोलूंगा ठीक है जाओ। फिर मैं बताऊंगा एक दिन बाद की क्या करना है तुम लोगों को, बेसिक में रहना है या फिर एडवांस में आना है। ओके। मतलब रिजल्ट और आता नहीं आएगा? मेरे ख्याल से आपने जो लर्निंग एग्जाम लेना है वो हाँ आप किसी भी लैंग्वेज में होगा ना? कब? यदविंदर मेरा तुम्हारा पंजाबी सिखा देगा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, कोई नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसका मैं मैं हिंदी कन्वर्ट कर दूँ। हिंदी में बात कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो किसी भी लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, इंग्लिश में होगा, हाँ इंग्लिश में क्वेश्चन, तो मैं थोड़ी हिंदी में क्वेश्चन लिखने बैठूंगा। गाड़ी थोड़ी बोल रहे हो। इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ भाई बोलिए। हाँ जीशान तुम्हारा कोई डाउट नहीं था आज? नहीं भाई। एक बार डेमो दिख देखो कि केक काम काट कैसे लो। होता है। कल 10 बजे से शुरू होगा। देखो मैं रैंडम नंबर्स डालूंगा ग्रुप में, अनिला जी के सिवा जो जो बंदा मतलब वट एवर जो लेगा उसके हिसाब से उसका एग्जाम होगा। अगर मैं मतलब रैंडम नाम डालूंगा, किसी 10-15 चीजों के नाम डालूंगा, ठीक है, मान लो कुछ भी बोल दिया, गाड़ी बोल दी, जहाज बोल दिया, कोई एक बंदा एक डीएम में मेरे को बोल देगा कि ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं उसके पीछे जो नंबर रहेगा उसका नंबर उसी टाइम पे आएगा, सिंपल, ना चीटिंग ना कुछ। अगर किसी को या तो ABCD के हिसाब से होगा। नहीं, पहला नंबर तो डिसाइडेड है ही, दूसरा दूसरे के लिए करोगे ना ड्रॉ? दूसरा अनिका का है। अच्छा, तीसरे से चालू करोगे मतलब? तीसरे से चालू करेंगे फिर। एंड आई एम अगर डैम श्योर कि अनिका निकाल देगी इस एग्जाम को। बेसिक तो बहुत 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 बेसिक है। अगर किसी को स्पेसिफिक टाइम चाहिए तो किसके लिए टाइम चाहिए? स्पेसिफिक टाइम चाहिए, जैसे तू कि तू तू लड़कियों के साथ घूम रहा है और तेरे को स्पेसिफिक टाइम चाहिए? अच्छा बेटा। सर देखें इतना छोटा सा बेसिक का है, ठीक है, अगर ये हाँ सारे हमें देखेंगे तो इनकी तो वेल प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब मैं आप मैं मैं सबकी स्क्रीन शेयर कराऊंगा क्या एंड मैं करेंगे सबको अलग क्वेश्चन पूछूंगा। सर? लेकिन फॉर्मेट तो पता हो जाएगा ना सर, वन इनकी ऑन क्या वन नहीं छुट्टी होगा ना, करें, वन ऑन वन नहीं मेरा होगा। ले ले, अनिका का ले ले, और फिर दो करके देते रहे यार। वन ऑन किताबें वन तो नहीं वेस्ट ही होगा नहीं भाई। कराए सर। ना 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 ना। अनिला जी बोल रहे हैं उनको पहले नहीं नहीं लेना है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अनिका जी आप जो बोलोगे वही करेंगे, लेकिन आपको भगवान की कसम है किसी के फेवर में मत बोलना, जो आपका मन कह रहा वो। अनिका जी माइक ऑन करिए प्लीज, पिछले 1-1.5 हफ्ते से आपकी आवाज नहीं सुनी। नहीं कर रही है यार। किसी ने कुछ बोल दिया क्या चैट में कुछ? कल पारस को भी पकड़ू मैं, गंदा वाला, इतना गंदा वाला पकड़ूंगा उसे, वो ना वन ऑन वन कर सकता था मैं, लेकिन उतना टाइम नहीं ले सकता, एक बंदे को एक दिन दूंगा उतना, और वो भी एक दिन मत दो ना, आप पूरा दिन का देख लो, अगर आप कल का पूरा दिन दे पाओ तो। नहीं। वो तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा मुझे, कर सकता हूँ लेकिन प्रेशर बहुत पड़ेगा, आंखें सूज जाएंगी, अपने काम होते हैं, है ना। हाँ हाँ भाई, एक दिन में सबको ये निपट लो आराम से। हाँ या तो 10 बजे से लेके 3 बजे तक, रात तक अगर कोई है तो वही तक कर लेंगे।
वही कर लो फिर, रात पूरा एक दिन में खत्म कर दो। हाँ तुम्हारे यहाँ रात है ही ना अभी, वही तो बोल रहे हो, तुम भी तो वही बोल रहे हो। तुम चाहते ही हो कि ये भी रात भर जागा रहे। और याद रखना, सबसे पहले मैं पीडीएफ वालों को बाहर निकालूंगा, एंड जिन्होंने मेंटरशिप की पेमेंट नहीं की उनको बाहर निकालो, उसके बाद अच्छा अच्छा, उसके बाद जो मतलब गिन चुन के कितने होंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से होंगे 15 तक। तो 15 बहुत का सारे तो फिर बंदों ने नहीं लिया, 15 का बहुत तो हो सारे जाना बंदों ने चाहिए। नहीं लिया। 15 का तो हो जाना चाहिए ना एक दिन में फिर तो। हाँ वो तो हो जाएगा, 15 का जितने कम बंदे उतना अच्छा रहेगा, चाहे फिर एक बंदे का 30 मिनट सर लगे। हाँ निका, सर टॉपिक्स एक बार लिखा दो प्लीज। टॉपिक्स आपको टॉपिक सर ने पिन कर रखे हैं शायद। मैं भी मैंने यही पिन बोल रहा करके अच्छा रखे हैं, मैम ग्रुप में है नहीं हूँ। शायद। आपने कौन से लेकिन कौन ये से है क्या बोला था एक बार सर? नहीं है एक शायद, कौन ग्रुप में नहीं है ये। 930 वाले में हो आप? नहीं, हाँ उसमें नहीं है ये। इनका अलग ग्रुप है ना, मैंने सब में रखा है। ये लो आपका टॉपिक ग्रुप, ये जो भी है। ये इतना ही क्यों आया भाई? ये तो चोच आ गई खाली। चोंच? हाँ मतलब वही बीओएस और चोच ही आया खाली। एक सेकंड मुझे ये देखने दो। 8:30 वाला ग्रुप ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये दिख रहा है? हाँ ये इसका फोटो सर उठा लो। सर ये सारे टॉपिक्स है? ये सारे टॉपिक्स है हाँ, लेकिन इनमें से कुछ छोड़ के है, जैसे लंदन किंजुल हो गया, न्यूयॉर्क रिवर्सल सेटअप हो गया, वीक ऑफ थ्योरी हो गई, एंड इंड्यूसमेंट हो गया, वो छोड़ के बाकी सब है। 30 में से 25 है। ट्रेड एक जर्नलिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी टाइप्स, ग्रैप, हाई इसकी लो, आवाज को ऑर्डर तेज। ब्लॉक्स करवा दिए आपने? हाँ जी, कब का? सर मैंने तो अटेंड नहीं किया ऑर्डर ब्लॉक्स वाला, मैंने मिटिगेशन ब्लॉक भी नहीं किया अटेंड। वो मेरी गलती नहीं है ना। हाँ वो तो बाद में इंड्यूसमेंट कह रहे हैं मैं। पहले ही बोल रहा हूँ, वो नहीं कराया। यार वो 13 नंबर कभी नहीं करा है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स करवाए? इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स भी नहीं करा भाई। हाँ वो भी नहीं कराया। हाँ एंट्री मॉडल्स भी नहीं करवाया? एंट्री आरआर मॉडल नहीं नहीं करवाया। ये कराया था रिस्क रिवॉर्ड एंड आरआर टूल्स वो भी नहीं करा। ये तो वो है ना कि लिमिटेड कितना रिस्क पे कंफर्मेशन। कितना रिवॉर्ड है, वो तो ये तो छोटा सा है। ये हाँ एंट्री मॉडल आप वही बता रहे हो ना जिसके अंदर के आप मार्केट हाँ में हाँ, भी क्या लिमिट रेट चल वर्सेस रहा है। कंफर्मेशन छोड़ के जा सकते हो वो। हाँ हाँ सही है इन्होंने सही है। 25 करवाए हैं, 5 बाकी हैं, जो कि इंड्यूसमेंट बाकी है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, एंट्री मॉडल फिर से बताना। लंदन किल अब नहीं, जोन, अब डाउट क्लास खत्म हो गई। लंदन किल जोन, एनवाई रिवर्सल सेटअप एंड वीक ऑफ नहीं हुआ है, उसके अलावा सब कुछ हो गया। सर ये सारी वीडियोस